दोस्तों जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ आने को तैयार है और कंपनी का नाम है सुला वाइनयार्ड्स आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, और उसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे चल रहा है। और उसके बाद हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आईपीओ के डिटेल्स को। तो आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है और ये 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर होने वाला है और इसका प्राइस बैंड 340 से 357 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का लॉट साइज 42 शेयर्स का है और इसका इशू साइज 960 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज होगा तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE NSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है और यहाँ पर QIBs के लिए 50% का एलोकेशन है, वहीं पर ECNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन रखा गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वाइन बनाने वाली कंपनी है। कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फाइनेंशियल लिकिस में ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर कंपनी रही। तो कंपनी शराब बनाने के साथ साथ उसका सेल भी करती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट यानी कि अपने शराब को कुछ ब्रांड के नाम से सेल करती है। तो इनके कुछ प्रमुख ब्रांड हैं रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सटोरी, मडेरा और डिया। तो इस तरह इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं और इनका फ्लैगशिप ब्रांड है सुला। और कंपनी के बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है कि कंपनी वाइन का उत्पादन करती है, साथ ही वाइन और स्पिरिट को इंपोर्ट भी करती है और वाइन और स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और साथ ही कंपनी वाइन टूरिज्म बिजनेस से भी जुड़ी हुई है, यानी कि जो रिजॉर्ट होते हैं या फिर टेस्टिंग रूम होते हैं तो वहाँ भी कंपनी अपने वाइन की ऑपरेशंस यानी कि सर्विस प्रोवाइडर है। तो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर वाइन सेक्टर से जुड़ी हुई है और आपको तो पता ही है कि वाइन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब चाहे शादी हो, पार्टी हो या किसी भी तरह की फंक्शन हो, तो बिना यहाँ पर वाइन के वो सारा फंक्शन अधूरा होता है। तो इसकी आने वाले समय में भी डिमांड रहने वाली है और लोग इसको हमेशा ही कंज्यूम करने वाले हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कंपनी 56 डिफरेंट लेवल के वाइन बनाती है, जिसमें कि 4 इनका खुद का है और 2 इनका लीज प्रोडक्शंस है। और इनकी शराब बनाने की जो कंपनी है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है। और फाइनेंशियल 21 की बात करें तो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेज करने वाली कंपनी है। यहाँ पर देखा जाए तो नियर अबाउट 1300 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट को ये मैनेज करती है। तो कंपनी जहाँ एक तरफ शॉप्स के जरिए बिजनेस करती है तो वहीं पर दूसरी तरफ ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल करती है, जैसे कि इनके वाइन टूरिज्म बिजनेस में देखने को मिलता है, जो कि इनका नासिक और बेंगलुरु में स्थित है। अब सितंबर 2022 तक की बात करें तो कंपनी के 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 11 कॉरपोरेशंस हैं, 14 लाइसेंस रीसेलर्स हैं, 7 इनके कंपनी डिपोज हैं और 3 इनका डिफेंस यूनिट्स हैं। और ओवरऑल कंपनी के पास 2300 से ज़्यादा सेल्स पॉइंट हैं, जिसमें कि इनके 1350 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 9000 इनके होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स हैं। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में फैला हुआ है। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो टोटल एसेट है हमें ओके देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इसमें थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी करीब 16 करोड़ के लॉस में थी और फाइनेंशियल 20 में कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट में है। उसके बाद 4 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 52 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट करीब 30.5 करोड़ के आसपास का है। अब नेटवर्थ की बात करें तो इसकी नेटवर्क में थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 368 करोड़, फिर 301 करोड़, 262 करोड़, 228 करोड़ और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 214 करोड़ रुपए का डेट है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी ओके देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार इस पर काम कर रही है और कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है।
तो साथ ही कंपनी अपने कर्जों का भी भुगतान कर रही है और कंपनी अपने कर्जों को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर 214 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ये काफ़ी बड़ा कर्ज हो जाता है। और आईपीओ की बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस आईपीओ है, यानी कि यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग्स को बेच रहे हैं। तो आईपीओ के जरिए जो फंड रेज होने वाला है तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर आईपीओ के ओवरऑल टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन हो रहा है और ये 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 19 दिसंबर को होगी और रिफंड डेट 20 दिसंबर है और आईपीओ की क्रेडिट डेट 21 दिसंबर है और लिस्टिंग 22 दिसंबर को होने वाली है। तो अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 1 लॉट यानी कि 42 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,994 होगा। वहीं पर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको 1,94,922 रुपये लगाने होंगे। वहीं पर अगर आप स्मॉल एच कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम यहां पर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमाउंट हो जाएगा 2,09,916 रुपये। वहीं अगर आप बिग एच पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप यहां पर 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 10,04,598 रुपये। तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 28.44% की होल्डिंग है और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के पास 27.33% की होल्डिंग रहेगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सुला फाइन आर्ट्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 34 रुपये पे चल रहा है। इससे पहले ये 38 रुपये पे चल रहा था और जब आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ उस समय इसका प्रीमियम 72 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इस आईपीओ में लॉट साइज 42 शेयर का है और अभी इसका प्रीमियम 34 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट से करीब 1428 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसको हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो 9.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 9.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी वैसे तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। तो अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिलहाल कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, तो ऐसे में अभी इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए। और अगर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 9.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप इसमें अप्लाई मत कीजिए, आप पहले इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को आने दीजिए। अगर 2 दिनों में इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और ग्रे मार्केट में आगे आपको इसमें डिमांड देखने को मिलती है तो फिर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करें तो इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन हम आईपीओ के सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बाद ही लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।